और बड़ी खबर है, अमेरिका की तैयारियों से ईरान डर गया है। अमेरिका से जल्द वार्ता शुरू करेगा ईरान। तुर्की में दोनों देशों के बीच ये बातचीत शुरू होगी। अमेरिका ने जो घेराबंदी की ईरान की, अब उसका असर दिख रहा है। ईरान अमेरिका में परमाणु समझौते पर बातचीत होगी। ईरानी विदेश मंत्री इस वार्ता का नेतृत्व करेंगे। तो एक तरफ बातचीत की बात हो रही है, दूसरी तरफ ईरान की तबाही का काउंटडाउन आरंभ हो गया है, क्योंकि मध्य पूर्व में बड़ी तैनाती के संकेत मिल रहे हैं। इजरायल अमेरिका संयुक्त हमले कर सकते हैं और इस बीच ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि अमेरिका ईरान से परमाणु करार भी कर सकता है। लेकिन यह ट्रंप का छल हो सकता है, क्योंकि वेनेजुएला पर भी इसी छल नीति का इस्तेमाल ट्रंप ने किया था। अब बारी ईरान की है। वैसे भी एप्स्टीन फाइल से उठे सियासी बवंडर से ध्यान भटकाने के लिए ट्रंप ईरान पर स्ट्राइक करा सकते हैं, ऐसा कई रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है। सर्बिया के राष्ट्रपति ने एक इंटरव्यू में इस पर मुहर लगाकर ईरान पर संभावित खतरे का इशारा दे दिया है। यानी खामनेई के लिए खतरे का वक्त शुरू हो चुका है। जेफरी एपस्टीन से जुड़े नए दस्तावेज रिलीज होने के अगले 48 घंटों में ईरान पर स्ट्राइक की उम्मीद करता है। साथ ही कुछ बड़ी घटनाएं भी हो सकती है। पिछले कई उदाहरणों को देखकर ऐसा कहा जा सकता है जैसे 1998 में बिल क्लिंटन मोनिका लेविन्स्की स्कैंडल सामने आने से अमेरिका ने अफगानिस्तान, सूडान और इराक पर स्ट्राइक की थी। ये सब कुछ ध्यान भटकाने के लिए था। तो अमेरिका ईरान पर ऑपरेशन 300 शुरू कर सकता है, जिसके तहत 3 चरणों में हमला करेगा। पहले चरण में इजरायल हमले की शुरुआत कर सकता है। इसके लिए इजरायल के नेवातिम एयरबेस पर 300 जेट तैयार। इस दौरान सीरिया का एयर स्पेस इस्तेमाल करेगा इजरायल। ऐसी खबरें हैं कि पेंटागन से ग्रीन सिग्नल मिलने वाला है। अगले 48 घंटे में हमला हो सकता है। शुरुआत में ईरान के डिफेंस सिस्टम तबाह करने की तैयारी है, जबकि दूसरे चरण के लिए यूएस बॉम्बर्स तैयार है। पुर्तगाल का लेजिस एयरफील्ड वॉर रेडी किया जा चुका है। इस दौरान बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरे चरण में खामनेई के सीक्रेट ठिकाने पर हमला होगा। परमाणु ठिकाने भी ध्वस्त किए जाएंगे। और तीसरे चरण में फारस की खाड़ी से फाइनल प्रहार किया जाएगा। इस चरण में अमेरिका 300 फाइटर जेट से तबाही मचाएगा। अमेरिका के टारगेट पर ईरान के प्रमुख ठिकाने, IRGC हेडक्वार्टर पर भी हमला किया जा सकता है और दूसरे सैन्य ठिकानों पर भी हमले की तैयारी है। 5 से 6 घंटे में ऑपरेशन खत्म करने का प्लान है। नेतन्याहू ने टॉप कमांडर्स के साथ मीटिंग की ब्रीफिंग डोनाल्ड ट्रंप को दी। ईरान पर अगले 2 से 8 हफ्तों में हमला संभव है। हम मिलिट्री डिप्लॉयमेंट पर चर्चा कर रहे हैं। अगर ईरान पर हमला हुआ तो खामनेई ने पलटवार का आदेश पहले से दिया हुआ है। इसके लिए 300 फाइटर जेट के हमले के बदले 3000 मिसाइल से हमले किए जाएंगे। ईरान अपने पास पड़ने वाले सभी यूएस मिलिट्री बेस पर तबाही मचाएगा। ईरान ने अपनी 3000 मिसाइलें वॉर रेडी कर दी हैं, जिनकी अधिकतम रेंज 3000 किलोमीटर है। ईरान की प्लानिंग है कि वो पलटवार में अमेरिका के सभी सैन्य ठिकानों पर एक साथ हमला करे।